अस्तित्व में कोई राजा प्रजा नहीं होता। कहीं भी आप चारों तरफ देखिए, जंगल का राजा भी हमारे लेखकों ने, कथा कहानी लिखने वालों ने बना दिया, जंगल का राजा शेर। तो ये जितनी राजा प्रजा की कहानियाँ ये मैन मेड हैं। अस्तित्व में जो नियम है वो नियम और वो व्यवस्था ही धर्म है। उस धर्म को समझना और उसके अनुरूप जीना ही मानवता है। मानव जाति को केवल समझना, समझ के जीना है, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। एजुकेटेड नहीं है, हम लिटरेट हैं। अगर हमें इन दो प्रश्नों का उत्तर नहीं आता, क्यों जीना और कैसे जीना। और ये पॉलिटिकल पार्टियां, मैं तो कहूँगा ये उस कानून के भी अवैध बच्चे हैं। सरकार तो फिल्मों में देखते थे हम, सरकार बदमाश और गुंडे मवाली या जो आदमी दादागिरी चलाता उसको कहते मेरी सरकार। लोकतंत्र मजबूरी नहीं है, लोकतंत्र अस्तित्व का नियम है। अस्तित्व में कोई राजा प्रजा नहीं होता। कहीं भी आप चारों तरफ देखिए, जंगल का राजा भी किताबों में, हिंदी समझते हैं आप सब लोग? जंगल का राजा भी हमारे लेखकों ने, कथा कहानी लिखने वालों ने बना दिया, जंगल का राजा शेर। जबकि हम बहुत बार देखते हैं काफ़ी जानवर इकट्ठे होकर शेर को भगाते हैं और मारते भी हैं। तो ये जितनी राजा प्रजा की कहानियाँ ये मैन मेड हैं, ह्यूमन मेड हैं। इसमें कोई रहस्य नहीं है। अभी तक आदमी अपनी नॉलेज की कमी की वजह से जो चीज़ें हमें पता नहीं होता, हम सोचते हैं कोई रहस्य है, इसको कोई बनाने वाला है। जिस तरह हम रोटी बनाते हैं, कार बनाते हैं, हम सोचते हैं दुनिया को बनाने वाला भी कोई है। अस्तित्व अपने आप में एक व्यवस्था है, जो हिंदी में उसको कहते हैं स्वयं स्फूर्त, स्पॉन्टेनियस। वो थी, वो आज है, वो कल भी रहेगी। जैसे सेब पहले भी नीचे गिरती थी, सेब आज भी नीचे गिरती है, जब पेड़ से टूट के गिरती है, कल भी गिरेगी। ना न्यूटन उसमें चेंज कर सकता, इसलिए लॉ नेचर में है, न्यूटन में का नियम नहीं है। जो कुछ है, एवरीथिंग इज इन नेचर, और हम सब ही उस बड़ी व्यवस्था के बहुत टाइनी पार्टिकल हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं। वी आर बाउंड टू लिव इन दैट सिस्टम। तो अस्तित्व में समझने का एक ही चीज़ है कि अस्तित्व की व्यवस्था चल कैसे रही है और हमारा रोल क्या है। ह्यूमन बीइंग्स का रोल है अस्तित्व को समझना, जिसको कहते हैं ज्ञान। व्हाट इज़ ज्ञान, व्हाट इज़ नॉलेज। हम सब का यही प्रश्न है ना। ग्रेजुएशन के बाद भी, डिग्री होल्डर के बाद भी, टीचर प्रोफेसर लगने के बाद भी, एडवोकेट जज होने के बाद भी एक ही प्रश्न है, ये दुनिया क्या है और कैसे है, क्यों है। और इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढते ढूंढते जो थ्योरी सामने आती है उनका नाम है फिलोसफी। और उन फिलोसफी के आधार पे कुछ चीज़ें जो लिखी गई उनको कहते हैं आप लोग रिलीजियस ग्रंथ, कथा कहानियाँ, जिनको आप धार्मिक, हिंदी में धार्मिक भी लोग उसको यूज करते हैं। कुछ भी धार्मिक नहीं है इस अस्तित्व की व्यवस्था को छोड़ के। अस्तित्व में जो नियम है वो नियम और वो व्यवस्था ही धर्म है। उस धर्म को समझना और उसके अनुरूप जीना ही मानवता है। और अस्तित्व में डेमोक्रेसी के अलावा कुछ नहीं है। अस्तित्व में छोटा सा बीज जमीन को समझता है, वो मिट्टी, पत्थर, पानी को भी समझता है। किसी पत्थर पे बीज उगता नहीं और किसी मिट्टी में और फेवरेबल कंडीशन में पौधा बन जाता है। तो एवरीथिंग इज फिक्स इन द यूनिवर्स। मानव जाति को केवल समझना, समझ के जीना है, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। आईएएस बनना, टीचर बनना, सुप्रीम कोर्ट का वकील बनना, जज बनना, पत्रकार करना, ये तो बहुत छोटी बातें हैं, सेकेंडरी। और मानव जाति एक जाति है। सॉफ्टवेयर पूरी मानव जाति का एक है, 800 करोड़ लोगों का। उसमें इंडिया के 140 करोड़ शामिल है। उसमें मणिपुर के कितने हैं, कितनी आबादी है? अप्रोक्सीमेटली 30 lakhs। बस 30 lakhs का सॉफ्टवेयर भी ऐसा ही है। वी आर डिफरेंट हार्डवेयर के हिसाब से। पहाड़ों में मैं भी आज चला जाऊं, मेरी तीसरी जनरेशन की शक्ल ही चेंज हो जाती है। और हमारे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हरियाणा से पहाड़ों में गए और 3-4 जनरेशन के बाद उनके बच्चों की शक्ल और हमारे यहाँ जो हरियाणा में रहते हैं उनके बच्चों की शक्ल में डिफरेंस है। दैट इज ड्यू टू ज्योग्राफी। ये लॉ है, नियम है, नियम के तहत है। इसलिए कोई भी ह्यूमन बीइंग इस पूरी धरती पे डिफरेंट नहीं है। एक ग्लोब
जिस पे एक तरह की जाति रहती है, उसका नाम होता कंट्री, देश। इंडिया इज नॉट ए कंट्री, इंडिया इज ए स्टेट। कंट्री इज द अर्थ, द मदर अर्थ इज द कंट्री, ओनली वन कंट्री। जहाँ पर एक तरह के जानवर पैदा होते हैं, एक तरह के इंसान होते हैं, मानव जाति धरती पे है। धरती एक देश है, इंडिया एक छोटा सा स्टेट है उसका। हमने क्या कर रखा, इंडिया एक देश है और हरियाणा, दिल्ली और मणिपुर स्टेट हैं, कुछ यूनियन टेरिटरी हैं। दीज ऑल आर मैन मेड। पूरी मानव जाति सुख, शांति, भाईचारे से जीना चाहती है। हमारा बच्चा गलती करता है तो हम उसको मारते नहीं। बहुत बार तो माँ बात को छुपाती है कि पापा को भी नहीं पता चलना चाहिए बेटे ने स्मोकिंग कर ली। काफ़ी दिनों तक छुपाती है, जब वो सिर से पानी ऊपर चला जाता है जब पापा को बताती है। कई बार तो हम अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बताते अपने बच्चों की गलतियों के बारे में, होता है ना ऐसा। और जब कोई दूसरे का बच्चा गलती करता है तो हम कैंडल मार्च निकालने लग जाते हैं इंडिया गेट पे, फांसी चढ़ा दो, फांसी चढ़ा दो। और जब अपना बच्चा होता है तो हम ये सोचते हैं सुधर जाएगा, सुधर जाएगा, सुधर जाएगा, जेल में जाएगा तो फिर भी सुधर जाएगा, इसको फांसी नहीं होनी चाहिए। तो दैट इज़ द सिनेरियो। पूरी मानव जाति समझ के ही ठीक जी सकती है। और दो ही प्रश्नों का उत्तर चाहिए पूरी मानव जाति को शिक्षा के जरिए, क्यों जीना और कैसे जीना। ये दो प्रश्न का उत्तर जिसके पास है वो शिक्षित है। बाकी हम सब साक्षर हैं, लिखना जानते हैं, इंग्लिश, मैथी या मलयालम, हिंदी, हरियाणवी। वी आर नॉट लिटरेट, वी आर क्या कहेंगे, हम एजुकेटेड नहीं हैं, हम लिटरेट हैं। अगर हमें इन दो प्रश्नों का उत्तर नहीं आता, क्यों जीना और कैसे जीना। इसलिए मणिपुर की समस्या है क्यों जीना और कैसे जीना। पूरी मानव जाति 800 करोड़ एजुकेशन के जरिए 75 साल देश को आज़ाद हुए हैं। और मणिपुर सबसे पहले आज़ाद हुआ, सबसे पहले गणतंत्र बना, सबसे पहले आपके यहाँ इलेक्शन हुए। डेमोक्रेसी हमारे से पुरानी है आपकी, और स्टेटों से एक आध साल पुरानी है। उसके बावजूद भी आपकी डेमोक्रेसी, आपका शिक्षा तंत्र इस बात का जवाब नहीं दे पाया आपके लोगों को, आपके यंगस्टर पीढ़ी को, क्यों जीना और कैसे जीना। दैट्स वाई झगड़ा है जाति का, रिलीजन का, एरिया का, रीजन का। ये झगड़ा अपने आप में अमानवीयता है। ये इसको कहते हैं अशिक्षा, इसका कारण है अशिक्षा। अगर शिक्षित हों तो जैसे माँ बाप अपने बच्चों को समझाना चाहता है और समझा लेता है, ऐसे ही हम बहुत सेकेंडरी है, कौन मैती है, कौन कुकी है, कौन नागा है, ये बहुत छोटी बातें हैं। सबसे पहले क्या पूरे मणिपुर के लोगों को, 140 करोड़ इंडिया के लोगों को ये समझ में आया है कि सबसे पहले हम मानव हैं, सब पहचान सेकेंडरी हैं। हरियाणा का है कि मणिपुर का है, इवन इंग्लैंड का है कि अमेरिका का है कि चाइना का है, ऑल आर सेकेंडरी। ये बात एजुकेशन के जरिए समझाने में कमी हुई है। इसलिए आपके यहाँ भी ये जो खेल हो रहा है ये पॉलिटिकल है। जो लोग सत्ता पे कब्जा करना चाहते हैं या जो लोग पैसे और संसाधन पे कब्जा करना चाहते हैं, ये सारा तमाशा उन लोगों का है। जब हम अपना परिवार पूरे को नहीं समझते, अब सब लोगों को अगर मैं परिवार समझता हूँ तो मेरे को तो किसी के ना शक्ल से ना उसकी भाषा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इमीडिएटली सोचता हूँ, फीलिंग आती है ये मेरे अपने लोग हैं। चाहे वो किसी स्टेट का हो, कोई भाषा को भाषा मिलती है कि नहीं मिलती है, पहली बार मिले है ज़िंदगी में। तो सारी समस्या पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल समस्या का इलाज एक ही है डेमोक्रेसी में, पीपल आर सुप्रीम। नो चीफ जस्टिस, नो प्राइम मिनिस्टर, नो चीफ मिनिस्टर, नो होम मिनिस्टर, नो मिलिट्री, नथिंग, नो वन इज सुप्रीम। सुप्रीम आर द पीपल ऑफ दिस कंट्री, सुप्रीम आर द पीपल ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर के लोगों को आगे आना होगा। डोंट डिपेंड ऑन XYZ पॉलिटिकल पार्टी। कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टी का कोई जिक्र नहीं है। देयर इज नो मेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पॉलिटिकल पार्टियां एक कानून है, रिप्रेजेंटेशन एक्ट, जो कि संविधान का बच्चा है। और ये पॉलिटिकल पार्टियां, मैं तो कहूँगा ये उस कानून के भी अवैध बच्चे हैं। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अपोजिशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा देश का संविधान ये चाहता है, इवन
द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट इन हिंदी इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली एब्सर्ड वर्ड। सरकार, नो। सरकार तो फिल्मों में देखते थे हम, सरकार बदमाश और गुंडे मवाली या जो आदमी दादागिरी चलाता है उसको कहते मेरी सरकार। दिस मीनिंग मस्ट चेंज इन इंडिया। गवर्नमेंट मीन्स मानवीय व्यवस्था, ह्यूमन सिस्टम इन द कंट्री। देर इज नो रूल ऑफ लॉ इन इंडिया बिकॉज देर इज नो रूलर। कोई राजा नहीं है तो कानून को हम कैसे राजा बना सकते हैं। इन इंडिया देर इज ए सिस्टम ऑफ लॉ, कानून की एक व्यवस्था है संविधान के तहत। तो मानवीय व्यवस्था स्थापित होनी थी 47 के बाद, या जब संविधान लागू हुआ 50 के बाद 49 में, तो सभी लोगों को, मणिपुर के लोगों को मानवीय व्यवस्था स्थापित करने में अपना रोल अदा करना है। देर इज ए CM इन मणिपुर आल्सो, बट यू आर एक्स ऑफिशियो CM। ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ मणिपुर, वोटर ऑफ मणिपुर इज एक्स ऑफिशियो चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। हम नागरिक होने के बूते पे ही वहाँ के चीफ मिनिस्टर सब लोग। तो ये चीफ मिनिस्टर की तरफ देखना भी ऐसा ही होगा जैसे आप अपने राजा की तरफ देखते थे। यू हैव टू चेंज योर माइंड सेट, ईच एंड एवरी वन, कि वो करेगा जब आएगा, दिल्ली में कुछ होगा तब आएगा। नो, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है नीचे से जो जाएगा दिल्ली को वो देखना है। ये गड़बड़ हो रही है देश के अंदर। और एक बात के लिए और मैं आज इस मौके पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। MLA और MP ये प्रतिनिधि हैं, ये फोटो कॉपी हैं आपकी, ये ओरिजिनल कॉपी तो आप हैं। नेवर थिंक देम ओरिजिनल कॉपी, दे आर फोटो कॉपीज ऑफ इंडिया। और जब ओरिजिनल मना करता है तो फोटो कॉपी का कोई वैल्यू नहीं होता। MLA और MP को क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, उनको कोई सस्पेंड नहीं कर सकता, कोई सरकारी ऑफिसर, कर्मचारी। उनको सस्पेंड किया जाता है उस हाउस में जहां उनको चर्चा करनी होती है कानून बनाने के लिए, विधानसभा में या लोकसभा राज्यसभा में। जब वो कार्रवाई कानून के अनुसार हिस्सा नहीं लेते या उसको डिस्टर्ब करते हैं तभी उनको सस्पेंड किया जा सकता है। मगर आपके यहाँ भी जो गांव में पंचायत होंगी, पंचायत, देयर इज पंचायत एक्ट इन मणिपुर आल्सो। तो सरपंच जो होते हैं, प्रधान जो होते हैं, मेंबर पंचायत जो होते हैं, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, इस तरह के जितने पदाधिकारी आपके जनप्रतिनिधि हैं असली ओरिजिनल, उनको आपके मणिपुर के अंदर भी और पूरे देश के हर स्टेट में काला कानून है जो कि इन विधानसभाओं ने पास किया हुआ। आपके यहाँ भी वो काला कानून है। क्या काला कानून है? उन जनप्रतिनिधियों को सरकारी कर्मचारी सस्पेंड कर सकते हैं, जैसे आपका DC, BDO, DDPO। ये काला कानून मणिपुर से भी ख़त्म करना है ताकि पावर डेमोक्रेसी की आम जन के बीच में आए। आपके जो छोटे जनप्रतिनिधि हैं उनको ना गनमैन चाहिए, ना सरकारी मकान चाहिए, ना उनको पेंशन चाहिए, वो लोगों के बीच में रहते हैं, वो असली प्रतिनिधि है। जिस दिन वो मजबूत होंगे तो दिल्ली के स्टेट के MLA और दिल्ली में जो MP चुन के आते हैं उनको घरों पे आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ढूंढ के आपके घर आएंगे। इट विल हैपन इन इंडिया इन ए शॉर्ट पीरियड इन फ्यूचर, और आप सबको उसमें सहयोग करना है। तो अब अगर आप लोग भी मैती, कुकी, नागा इस वजन को यहाँ से हटा देते हैं और ह्यूमन बीइंग बन के सोचते हैं तो यू कैन डू मिरेकल्स। फिर कोई CM और कोई PM और कोई गृह मंत्री का इंतजार करने की जरूरत नहीं, आज से ही लग जाओ। यू आर द रियल चीफ मिनिस्टर, यू आर द रियल प्राइम मिनिस्टर, यू आर द ओरिजिनल ओनर, यू आर द सुपर पावर ऑफ इंडिया। सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ मणिपुर आर हेयर, फ्यू ऑफ देम आर हेयर। तो आप लोग जिस दिन ये ठान लेंगे एवरीथिंग विल बी इन लाइन, वो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए उस दिन फिर मणिपुर को धन्यवाद करेगा पूरा देश कि वाकई मणिपुर सबसे पहले का गणतंत्र है इस देश का। तो मणिपुर इस मामले में इंडिया का मुकुट है, इंडिया का सरताज है। थैंक यू वेरी मच। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।